हेलो बच्चे, कैसे हैं आप लोग। बच्चे, इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल। इंट्रोडक्शन है ये, और चैप्टर 2 क्लास 10th मैथ एनसीईआरटी बुक से। इससे पिछली वीडियो भी हमने इस चैप्टर के इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ा था बच्चे, पॉलिनोमियल के बारे में। लेकिन ये जो हमारी वीडियो है ना, ये सिर्फ आपको ये बताएगी जो पॉलिनोमियल के जीरो होते हैं और कोफिशिएंट में इनका क्या रिलेशन होता है, इसके ऊपर ये वीडियो हम इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। इसके बाद हम क्वेश्चन करेंगे इस चैप्टर के। तो सबसे पहले बच्चे आता है लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल के केस में बच्चे हमने जो पढ़ा था वहाँ पे, इससे पिछली वाली वीडियो में, तो ये सिर्फ जो है जब पावर आपकी हाईएस्ट पावर 1 होती है उस केस में हमने पढ़ा था लीनियर पॉलिनोमियल। डिग्री के रिस्पेक्ट में हमने इसको डिफाइन किया था। तो इसके जो इक्वेशन बनती है बच्चे, जनरल फॉर्मेशन जो इसकी बनती है वो होती है ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू 0, जहाँ पे x आपका क्या है, कोई वेरिएबल है, और a आपका कोई क्या है, कोफिशिएंट है, और b क्या है, कांस्टेंट है। b आपका क्या है, कांस्टेंट है। तो ये क्या होता है, कांस्टेंट क्या होता है, इससे पिछली वाली वीडियो हमने इसके बारे में पूरा डिस्कस किया था बच्चे। तो इस केस में लीनियर पॉलिनोमियल के केस में जो आपका 0 होता है वो बराबर होता है किसके, माइनस कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड कोफिशिएंट ऑफ x, इसके बराबर होता है। क्या बच्चे, लीनियर पॉलिनोमियल में जो आपका 0 होता है वो किसके बराबर होता है, माइनस कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड कोफिशिएंट ऑफ x। अब इस फॉर्मेशन में देखिए आपका कांस्टेंट टर्म क्या है, b है। कांस्टेंट टर्म आपका b है, तो b, तो यहाँ पे कांस्टेंट मतलब यहाँ पे आपका हो जाएगा माइनस b, और कोफिशिएंट ऑफ x, x के साथ जो कोफिशिएंट है, तो x के साथ कौन सा कोफिशिएंट है, x के साथ आपका a है, तो अब यहाँ पे लिख देंगे आप a। तो ये देखिए आपका एक फॉर्मूला बन के आ गया, 0 इज इक्वल टू 0 के लिए लीनियर पॉलिनोमियल में इसको आप यूज करेंगे 0 के लिए, माइनस बी बाई ए। अब आप समझिएगा कि माइनस बी आपका कांस्टेंट टर्म है और a आपका क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x है। इसका एक एग्जांपल करते हैं बच्चे। जैसे मैंने कहा आपके पास कोई एग्जांपल है, एग्जाम्पल में आप बुक का भी एग्जाम्पल ले सकते हैं, मैं कोई दूसरा एग्जाम्पल एक सॉल्व कर दे रहा हूँ। मान लीजिए आपके पास है 4x प्लस 8 इज इक्वल टू 0। ये आपकी देखिए लीनियर पॉलिनोमियल है बच्चे, क्योंकि इसकी जो हाईएस्ट पावर है वो 1 है। तो x की जो हाईएस्ट पावर है वो 1 है, तो लीनियर पॉलिनोमियल का केस ही यही बनता है कि हाईएस्ट पावर आपकी 1 होनी चाहिए। अगर यहाँ पे x की पावर अभी 2 होती तो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बन जाता, और 3 होती तो क्यूबिक पॉलिनोमियल बन जाता। इससे पिछली वीडियो में इसके बारे में हमने डिस्कस किया है। तो अब इसको अगर आप, अब देखिए, अब जब आपको इसको 0 के लिए सॉल्व करना है, सबसे पहले जो बच्चे आपको मतलब इस तरीके का जो एक्सप्रेशन गिवन रहेगा ना, अब इसमें हम x की वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। लीनियर पॉलिनोमियल के केस में x की एक वैल्यू निकलेगी, ठीक है। और जब आप क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालेंगे, जब x की पावर वहां पे 2 रहेगी तो वहां पे x की 2 वैल्यू निकलेगी, ठीक है। और जब आप क्यूबिक निकालेंगे तो वहां पे x की आपकी 3 वैल्यू आएगी। तो अब यहां पे देखिए, तो x की x की कोई वैल्यू, x की वो वैल्यू यहां से निकल के आएगी जो इस इक्वेशन को आप 0 कर देगी। तो देखिए x के लिए सॉल्व कीजिए, तो ये जाएगा 4x प्लस 8 इज इक्वल टू 0। तो 4x और इज इक्वल टू ये प्लस 8 इधर जाएगा तो माइनस 8 हो जाएगा बच्चे। अब x के लिए सॉल्व करना है तो x इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस 8, और ये 4 आ जाएगा डिवाइड में, तो 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8। तो x की वैल्यू आपकी क्या आ गई, -2। x की वैल्यू आपकी आ चुकी है -2। अब -2 जब आप इस इक्वेशन में पुट करेंगे ना, तो ये इक्वेशन देखिए 0 बन जाएगी बच्चे। पुट करके देख लीजिए आपकी इक्वेशन, जो एग्जांपल आपने लिया है क्या है, 4x प्लस 8 इज इक्वल टू 0। तो अब x की जगह पे आप पुट कीजिए -2। अच्छा देखिए, वेरिएबल कोफिशिएंट के साथ हमेशा बच्चे मल्टीप्लाई करता है, तो 4 के साथ मल्टीप्लाई होगा -2 का, क्योंकि x की वैल्यू -2 आ गई है। और प्लस 8 इज इक्वल टू 0, 4 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो हो जाएगा 4 2 ज़ा 8, लेकिन -8 क्योंकि ये माइनस में है, और ये वाला आपका प्लस 8 इज इक्वल टू 0। -8 प्लस 8 आपस में कैंसिल आउट होकर 0 हो जाएंगे। तो ये देखिए मतलब क्या हुआ बच्चे, आपकी जो इक्वेशन की x की जो वेरिएबल की वैल्यू है -2, मतलब वो सेटिस्फाइड कर रही है यहाँ पे। अब जो है इसी इक्वेशन पे आप जो है, जो आपने यहाँ पे पढ़ा
जीरो के लिए उसी पे यूज कर लीजिए। आपने जीरो के लिए क्या पढ़ा बच्चे? जीरो के लिए आपने पढ़ा माइनस कांस्टेंट टर्म और डिवाइडेड कोफिशिएंट ऑफ एक्स। ठीक है, तो अब देखिए जीरोज के लिए मतलब आप बच्चे यहाँ पे सॉल्व करना है, तो अब यहाँ पे जिस वैल्यू पे, जिस एक्स की वेरिएबल की वैल्यू पे आपकी पॉलिनोमियल जीरो हुई है वही वैल्यू यहाँ पे आप रखेंगे। ठीक है, फिर से समझिएगा बच्चे, जिस x की वैल्यू पे आपकी पूरी एक्सप्रेशन की वैल्यू जीरो हुई है, पॉलिनोमियल आपका जो जीरो हुआ है उसी वैल्यू को यहाँ पे रखेंगे। तो x की उस वक्त हमारी वैल्यू क्या थी? -2, तो यहाँ पे हम लिखेंगे -2 इज इक्वल टू माइनस कॉन्स्टेंट टर्म। कॉन्स्टेंट टर्म बच्चे इस इक्वेशन में क्या था? ये देखिए 8 था, क्योंकि यही आपका कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट टर्म की जगह पे हम पुट कर देंगे -8। ठीक है, डिवाइडेड कोफिशिएंट ऑफ एक्स, एक्स का कोफिशिएंट, तो एग्जांपल में जो हमारा एक्स का कोफिशिएंट है वो क्या है? 4 है। एक्स के साथ जो लगा है नंबर वही कोफिशिएंट है, तो एक्स के साथ लगा है 4, तो 4 हमारा कोफिशिएंट है, तो यहाँ पे हो जाएगा 4। तो 4 1 जा 4, 4 2 जा 8। अब देखिए यहाँ पे तो ऑलरेडी आपका -2 था और इस साइड में भी आपका क्या आ गया? -2 आ गया। तो देखिए बच्चे, कोफिशिएंट का रिलेशन और पॉलिनोमियल का रिलेशन, मतलब जीरो ऑफ पॉलिनोमियल और उसके बाद आपका कोफिशिएंट का जो रिलेशन है इस लीनियर पॉलिनोमियल के लिए ये आपका बन के आया। तो ये आपको लीनियर पॉलिनोमियल के लिए याद रखना है बच्चे, कि लीनियर पॉलिनोमियल के लिए जो आप यूज करेंगे यही यूज करेंगे। तो लीनियर पॉलिनोमियल के लिए आप समझ गए। अब हम पढ़ते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए बच्चे। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए पढ़ लीजिए अब। तो ये हो जाएगा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए बच्चे जो जनरल फॉर्म होती है इसकी वो होती है ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। वहां पे सिर्फ ax प्लस b था। अब यहाँ पे देखिए ये आपका वेरिएबल, ये आपका वेरिएबल और ये आपके कोफिशिएंट, ये कोफिशिएंट। अब c आपका क्या है? कांस्टेंट, इसके साथ वेरिएबल नहीं लगा, तो ये आपका है। तो इसके लिए जो आप यूज करेंगे तो इसमें 2x की वैल्यू आएगी बच्चे, क्योंकि मैंने बताया था कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में x की 2 वैल्यू आएगी। यहाँ पे देखिए x की पावर 2 है, लीनियर पॉलिनोमियल में x की 1 वैल्यू आई थी, यहाँ पे x की 2 वैल्यू आएगी। तो इसका मतलब यहाँ पे सिर्फ 0 नहीं होगा, अब यहाँ पे सम ऑफ 0 होगा, क्योंकि x की 2 वैल्यू आएगी। वहाँ पे बच्चे x की सिर्फ एक ही वैल्यू आ रही थी, तो इसलिए हमने वहाँ पे सिर्फ वो पढ़ा था। अब यहाँ पे हम पढ़ेंगे सम ऑफ जीरोज। ठीक है, समझ में आ रही बच्चे? सम ऑफ जीरोस क्यों हम पढ़ रहे हैं? क्योंकि यहाँ पे x की 2 वैल्यू आएगी। सम ऑफ जीरोस के लिए जो आप यूज करेंगे माइनस कोफिशिएंट ऑफ x, ठीक है, डिवाइडेड कोफिशिएंट ऑफ x²। देखिए कोफिशिएंट ऑफ x का मतलब क्या हुआ? ये वाला कोफिशिएंट, और कोफिशिएंट ऑफ x² का मतलब क्या हुआ? x² के साथ वाला कोफिशिएंट। ठीक है बच्चे, तो ये दोनों में फर्क है। तो अब पहले तो हो गया सम ऑफ जीरोस, जब दोनों x की वैल्यू को आप सम करेंगे। एक और होगा बच्चे प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। प्रोडक्ट ऑफ जीरो का मतलब क्या हुआ? जो भी x की दोनों वैल्यू आएगी उनका जब आप प्रोडक्ट करेंगे। ठीक है, तो इस केस में हम क्या पढ़ते हैं? कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड कोफिशिएंट ऑफ x², कोफिशिएंट ऑफ x²। इसको दूसरे फॉर्म में कैसे चेंज करेंगे बच्चे? कोफिशिएंट ऑफ x के साथ कौन है? b, तो ये माइनस में था तो -b आप लिख सकते हैं। और कोफिशिएंट ऑफ x² के साथ का कोफिशिएंट क्या? a, तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं a, तो -b/a हो गया। कांस्टेंट टर्म क्या बच्चे आपका? c, तो हो गया c, देखिए यहाँ पे c है, और उसके बाद कोफिशिएंट ऑफ x² a, इस फंक्शन में आप लिख सकते हैं। अब इस पे हम सॉल्व करते हैं, अगर सवाल सॉल्व करते हैं, कोई हम सवाल ले लें इस पे, जैसे 2x² - 8x, ये बुक का है एग्जांपल,
2x² माइनस 8x प्लस 6, हमने इसको लिया, ये एग्जाम्पल हम करेंगे बच्चे। अब सबसे पहले हमको क्या करना है, यहाँ पे x की दो वैल्यू निकालनी है बच्चे, x की दो वैल्यू निकालेंगे। तो क्लास 9th में आपने पढ़ा होगा, इसको फैक्टर करते हैं, फैक्टराइज करेंगे। तो फैक्टराइज करके x की दो वैल्यू निकालिए। तो पहले तो करेंगे फर्स्ट और लास्ट का आपस में मल्टीप्लाई, तो 6 2 जो होता है 12। तो अब बीच वाले को ऐसे दो नंबर में तोड़ेंगे कि एडिशन पे ये 8 है तो 8 ही रहे, लेकिन इसका ऐसा वो दो नंबर होना चाहिए, दोनों का फैक्टर बच्चे 12 आना चाहिए, क्योंकि फर्स्ट और लास्ट 12 आ रहे हैं। तो मैंने कहा इसको 6 और प्लस 2 में मैंने डिवाइड तोड़ दिया, तो 6 और 2 को ऐड करेंगे तो 8 ही रहेगा, और 6 2 जा होता है 12। तो और ये x यहाँ पे और ये प्लस 6, तो ये हो जाएगा 2x²। देखिए बच्चे, अगर फैक्टराइज नहीं समझ में आ रहा होगा तो आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, तो मैं इसके ऊपर एक अलग से वीडियो बना दूंगा, क्योंकि ये पिछली क्लासेस में आप पढ़ चुके हैं 9th 8th में। तो अब ये देखिए -6 को ये -6 कर देगा, और ये x 6x, और ये माइनस इस +2 को -2, और ये x इसके साथ भी आएगा, क्योंकि इन दोनों नंबर का ये x है, और ये +6। अब यहाँ से देखिए आपको कॉमन क्या मिल रहा है, अगर मैं 2x कॉमन ले लूँ तो यहाँ से अभी एक x बचा, क्योंकि यहाँ पे 2x था, 2 3 जा 6, यहाँ पे 3 बचा, और x तो कॉमन जा चुका है। अब यहाँ से अगर मैं 2 कॉमन ले लूँ -2, तो ये x बचा, ये माइनस इस प्लस को माइनस कर देगा, और 2 3 जा 6, तो यहाँ पे 3। देखिए दोनों ब्रैकेट में चीज़ सेम आ रही है, मतलब आपका फैक्टर सही चल रहा है बच्चे। अगर कहीं पे प्लस माइनस की भी मिस्टेक आ गई तो मतलब कहीं ना कहीं पे गलत हो रहा है। तो x - 3 सेम चीज़ है, एक ब्रैकेट में कर लिए हम, और ये 2x और ये -2 एक ब्रैकेट में कर लिए, ठीक है। और ये इज इक्वल टू बच्चे 0 है सब, ठीक है। अब एक बार इसको आप 0 के बराबर दिखाएंगे, एक बार इसको 0 के बराबर दिखाएंगे। तो एक बार मैंने कहा x - 3 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू ये -3 इधर जाएगा तो +3 हो जाएगा, एक x की वैल्यू आपकी आ चुकी है। दूसरे केस में आप जब 2x - 2 इज इक्वल टू 0 करेंगे तो ये हो जाएगा 2x, ये -2 उधर जाएगा तो +2 मतलब बन जाएगा। x की वैल्यू आपको निकालनी है, तो x इज इक्वल टू ये 2 और ये वाला 2 डिवाइड में आ जाएगा, तो 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, x की एक वैल्यू और आ गई 1। तो x की आपकी दो वैल्यू आ चुकी हैं बच्चे। अब यही दोनों वैल्यूज आपको जो है सेटिस्फाइड करवाना है यहाँ पे रख के। तो यहाँ पे देखिए, पहले तो हम सम ऑफ जीरोस के लिए पुट करेंगे बच्चे। सम ऑफ जीरोस का मतलब क्या हुआ, मैंने बताया था इससे पिछले वाले एग्जांपल में आपको, जब लीनियर पॉलिनोमियल आप पढ़ रहे थे। सम ऑफ जीरोस का मतलब वहां पे हमने सिर्फ 0 के लिए पढ़ा था, तो यहाँ पे वो x की वैल्यू पुट करेंगे जो उस इक्वेशन में। अब देखिए यहाँ पे जो 3 और 1 वैल्यू आई है ना, अगर यहाँ पे इक्वेशन में आप पुट करेंगे तो ये इक्वेशन आपकी 0 बन जाएगी बच्चे। चलिए 1 पुट करके देख लीजिए, 1 का स्क्वायर करेंगे 1, और 2 में 2 1 जा 2 ही रहेगा, ठीक है। यहाँ पे 1 पुट करेंगे तो 1, और ये 8 1 जा 8, और ये 6 और ये 2 8 हो जाएंगे, और ये -8 कैंसिल आउट होकर 0 हो जाएगा। 3 पुट करेंगे इसमें, तो 3 का स्क्वायर होता है बच्चे 9, 9 2 जा होता है 18, ठीक है, 9 2 जा 18, और यहाँ पे 3 पुट करेंगे तो हो जाएगा कितना, ये 8 3 जा 24, और 18 में 6 ऐड करेंगे तो 24, ये देखिए कैंसिल आउट हो गया 0। मतलब ये सब दोनों वैल्यू जो आपकी आई हैं उसको आप पुट करके इस पॉलिनोमियल में देख लीजिएगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में आपका ये 0 बन जाएगा। तो अब मैंने बताया था कि अब 0 की जगह पे मैं यही वैल्यू पुट करूंगा जो आपकी इक्वेशन पॉलिनोमियल को क्या किया था, 0 लाया। तो सबसे पहले हम सम ऑफ जीरोस के लिए अगर सॉल्व करें, यहीं पे मैं सॉल्व कर ले रहा हूं बच्चे। सम ऑफ जीरोस का मतलब जो दोनों आपकी x की वैल्यू आई है उसका सम। तो दो वैल्यू हमारे पास आई हैं 3 और 1, तो 3 और 1 को मैंने क्या किया, ऐड कर दिया, इज इक्वल टू बच्चे, अब मैं इसको यहाँ पे नहीं लिख रहा हूं, डायरेक्ट सॉल्व कर दे रहा हूं, समझ जाइएगा आप। अब इज इक्वल टू माइनस कोफिशिएंट ऑफ x का कोफिशिएंट हमारा क्या था बच्चे, -8, और ये देखिए फार्मूले में एक माइनस होता है, और यहाँ पे देखिए आपका जो 8 है वो ऑलरेडी माइनस में है, एक फार्मूले का माइनस कोफिशिएंट ऑफ x जो ऑलरेडी माइनस में है, और ये खुद माइनस में है। तो माइनस एक फार्मूले वाला, और जो आपका कोफिशिएंट ऑफ x है वो खुद माइनस में, तो 2 बार माइनस लगेगा बच्चे, और डिवाइडेड कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, 2, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 2। अब देखिए इसको 3 में 1 को ऐड करेंगे तो 4 आ जाएगा, इज इक्वल टू ये माइनस और ये माइनस प्लस होके जब आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 हो जाएगा, और नीचे 2 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, तो ये आ जाएगा 4 इज इक्वल टू 4। देखिए
ये चीज, ये रिलेशन रहा आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में। अब प्रोडक्ट के लिए एक बार सॉल्व कर लेते हैं। प्रोडक्ट ऑफ जीरो के केस में, प्रोडक्ट ऑफ जीरो का मतलब क्या हुआ, जो आपकी दोनों वैल्यू आई, अभी तक आप सम ऑफ जीरोस में दोनों को ऐड कर रहे थे, यहां पे मैं लिख ले रहा हूं सम ऑफ जीरोस, ठीक है बच्चे। अब प्रोडक्ट ऑफ जीरोस के लिए क्या होगा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस के लिए क्या होगा, दोनों जो आपकी x की वैल्यू आई है उसका आप प्रोडक्ट करेंगे, तो 3 और 1 का हम क्या करेंगे, यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे, इज इक्वल टू इसमें क्या देखिए, क्या है, कांस्टेंट टर्म। कांस्टेंट टर्म मतलब जो आपका कांस्टेंट टर्म यहाँ पे आपका क्या है 6, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा आप 6, और डिवाइडेड कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, देखिए कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर देख लीजिए, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस में कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है बच्चे 2 है, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा 2, तो 3 1 जा 3 इज इक्वल टू 2 1 2 और 2 3 जा 6, तो ये देखिए कैंसिल आउट होके आपका 3 आ गया, तो 3 इज इक्वल टू 3। तो ये देखिए, ये आपका रिलेशन था बच्चे, मतलब जब आप पॉलिनोमियल के जीरो का कोफिशिएंट के साथ रिलेशन निकालेंगे तो ये रिलेशन आपका आता है। तो आपने यहाँ पे पढ़ा लीनियर पॉलिनोमियल के लिए और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए, तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है कि सम ऑफ जीरोस के लिए आप कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस के लिए आप कौन सा फॉर्मूला याद रखेंगे बच्चे। तो ये बेसिक चीजें हैं, इसके ऊपर हम अगली वीडियो में जो एक्सरसाइज आपकी है वो सॉल्व करेंगे। तो ये कंसेप्ट आपका होना चाहिए बच्चे, ये आप समझें कि इनका क्या रिलेशन आपस में होता है। हाँ, अगर यहाँ पे बच्चे आपको ये फैक्टर नहीं आता होगा तो ये आना बहुत जरूरी है, अगर ये नहीं आएगा तो आपको बहुत प्रॉब्लम आएगी सॉल्व करने में, क्योंकि आप ये बेस्ड रहेगा इसमें। और अगर नहीं आता है तो आप कमेंट कीजिएगा, इसके ऊपर मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा। वैसे क्लास 9th की जब मैं वीडियो बनाऊंगा तो वो भी आप देख सकते हैं, तो इससे सीख जाएंगे। मुझे उम्मीद है कि आप ये वीडियो समझ गए होंगे। अगर कहीं पे बच्चे समझ में नहीं आया होगा तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। वीडियो को आप अपने दोस्तों तक भी शेयर करें। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।